हम इस वीडियो में करेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1.17 का। देखो ये बेसिक सा न्यूमेरिकल है जो कि इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहे हो भैया आप, हर न्यूमेरिकल में एक है तो ना वालो न्यूमेरिकल्स बेसिक ही होते हैं, बस प्रैक्टिस नहीं किया आप लोगों ने। आ जाओ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। देख रहे हो कितनी अच्छी इंग्लिश लिखी उन्होंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक। क्या कह रहे हो? नहीं समझ में तो आ रहा है, वापस आओ। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज इतना। हमको हमारा मेन काम का चीज मिला। क्वेश्चन कह रहा है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, इतना। और ये किसकी यूनिट है? फ्लक्स की। तो मैं ये पहचान जाता कि भैया अपने को गिवन क्या दे रखा है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन में अपने को दे रखा है सिर्फ एक चीज जो कि है फ्लक्स। किससे डिनोट करते हैं? 5 से ना। और ये कितना था? 8 × 10⁻³ यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमको फ्लक्स गिवन था, हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं डायरेक्टली, देख रहे हो कुछ नहीं दिया। और क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। चार्ज पूछ रहा है हमसे, कोई नहीं बता देंगे। देखो फ्लक्स और चार्ज में पूरे फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ एक ही मतलब टॉपिक है जिसने ऐसा बताया था कि फ्लक्स और चार्ज में क्या रिलेशन है। वो कौन थे? गॉस साहब। तो हम बोलेंगे आपको क्लिक कर जाना चाहिए। जैसे आपको फ्लक्स दिया है और चार्ज दिया है, आपको क्लिक करना चाहिए फ्लक्स और चार्ज में कौन रिलेशन दे गया था अपने पास? गॉस साहब। तो लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ। अगर आपने गॉस लॉ नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, जाके वहां पे देख जरूर लेना, आपको इजीली टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो गॉस साहब के अकॉर्डिंग हमें बताया गया था कि जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनक्लोज्ड। ई एन मतलब यह देखो, ई एन मतलब होता है इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इसके बारे में तो पढ़ा होगा। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है, फिक्स होती है। वो कितनी होती है? 8.854 × 10⁻12। घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, यूनिट भी गिवन होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, नहीं प्लस का 2 लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो अपने से बोला क्या गया था? चार्ज निकालिए। क्या निकालने के लिए बोला गया है? चार्ज निकालने के लिए बोला है। फ्लक्स हमको दे रखा है और इसकी वैल्यू हमको पता है, निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा भैया। चार्ज इनक्लोज निकालना है, ये किस में है? इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि फ्लक्स इनटू में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। देखो यहाँ पे क्यू इनक्लोज जो है उसका मतलब होता है कि कितना चार्ज बंद किया गॉसियन सरफेस ने। अगर आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाते हैं। और गॉसियन सरफेस क्या होता है, वहाँ जाकर वीडियो में देख लेना। गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया, वो होता है चार्ज इनक्लोज। तो वही हमको निकालना है इसमें। अब देखो फ्लक्स तो हमको गिवन है, कितना दे गिवन है? 8 × 10⁻³ गिवन है। इनटू में आप एप्सिलॉन नोट की वैल्यू या तो ये वाली वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे, है ना, और आंसर निकाल लो। तो ये भी एक तरीका है। या फिर आसान करने का तरीका क्या होता है, हम के यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों को, इस पे ध्यान दिया करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का फॉर्मूला भी था, कितना होता है वो? 1/4π एप्सिलॉन नोट। और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है जो कि इजीली याद रहती है बच्चों को, 9 × 10⁻⁹, जो कि कूलम्स लॉ में आपने कितनी बार नहीं किया होगा, है ना। अब यहाँ से पूछो एप्सिलॉन नोट निकालो, तो एप्सिलॉन नोट कैसे निकालोगे? ये इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/4π एप्सिलॉन नोट उधर गया, ये नीचे आ गया, इनटू में 9 × 10⁻⁹ इक्वल टू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नोट। तो जहां कहीं एप्सिलॉन नोट होगा मैं वहां पे ये भी तो लिख सकता हूं, तो पुट कर देंगे। ये देखो ये सॉल्व करना आसान है। 4π, 4 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, 9 × 10⁻⁹, ये सब पता होता है, इजीली सॉल्व होने के चांसेस है। लेकिन ये वैल्यू पुट करोगे तो पॉइंट में चला जाता है, और जहां पॉइंट में जाए न्यूमेरिकल फंसने के चांसेस होते हैं। चाहे आप ये वाला वैल्यू उठा के पुट कर दो तब भी आंसर सेम आएगा, चाहे ये वाला वैल्यू उठा के पुट कर दो तब भी आंसर सेम आएगा। तो मैं ये वाला वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1/4π इंटू में 9 × 10⁻⁹ इक्वल टू कितना होगा? चार्ज इनक्लोज। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई, इसको यहीं से मल्टीप्लाई माइनस कर दो, इसको काटा, कितना 4 2 8 आ जाएगा, तो 2 × 10⁻³ आएगा, डिवाइडेड बाई पाई आ जाएगा, इंटू में 9 आ जाएगा, इंटू 10⁻9 आ जाएगा, ये आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? चार्ज इनक्लोज, कितना चार्ज बंद किया, जो कि हमसे सवाल पूछा गया था। तो भाई साहब चार्ज इनक्लोज जो आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, वो आएगा 0.07। कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, खुद सॉल्व करके देख लेना। इंटू 10⁻⁻6 आएगा और कूलम में आएगा। तो ये अपने पास चार्ज आपको इसको सॉल्व करके आ जाएगा। और इसी को आप लिख सकते हो चार्ज इनक्लोज, यानी कि दो 10⁻⁻6 मतलब क्या होता है? माइक्रो कूलम, है ना। कई बार हमने खोल रखा है कूलम्स में, तो 0.07 माइक्रो कूलम भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट सॉल्व। देख रहे हो पहला पार्ट सॉल्व हुआ अभी तक कि कितना चार्ज बंद किया था बॉक्स ने, हमने निकाल दिया, गॉस लॉ का फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाल दिया। अब दूसरा सवाल भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज, या फिर वर्ड 0। उन्होंने बोला कि फ्लक्स इस बार कितना दे दिया उन्होंने आपको? 0 लिख देते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी, हम अपन बी वाला पार्ट यहाँ करेंगे। फ्लक्स कितना दिया है? 0। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, व्हाई एंड व्हाई नॉट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर नेट फ्लक्स 0 है किसी भी सरफेस के थ्रू, मान लेते हैं नेट फ्लक्स कितना है? 0। किसी बॉक्स के थ्रू नेट फ्लक्स कितना है? 0।
तो इसका क्या मतलब है? उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। आपसे ये कंक्लूड करने के लिए कह रहा है कि बताइए, अगर मैं आपसे कहूं किसी बॉक्स के थ्रू फ्लक्स कितना है? 0, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो? क्या आप ये मानते हो कि जो चार्ज होगा उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब नेट चार्ज 0 होगा उसके अंदर? वैसे ये बेसिक सा ही क्वेश्चन है गाँव वालों, जब आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा उस टाइम पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो उस टाइम पे क्लियर हो जाता है कि अगर किसी भी बॉडी का फ्लक्स 0, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं होता है? राइट। अब वो कह रहा है कि फ्लक्स 0, क्या इसका मतलब है चार्ज इनक्लोज 0 मानोगे? कुछ बच्चे बोलेगा हाँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। तो सीधे सीधे मैं आपको आंसर बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी बॉडी के थ्रू नेट फ्लक्स 0 है इसका मतलब उसके अंदर चार्ज भी नहीं होगा। क्यों होगा भाई? मान लें, जरा एक बात बताओ, मैंने ये ले लिया, स्फेयर ले लिया, स्फेयर के अंदर एक डाइपोल रख दिया, एक प्लस का चार्ज रख लिया, एक माइनस का चार्ज रख लिया, और ये रखते हो ना आप, डिस्टेंस कितना रखते हो? 2a रखते हो, एक डाइपोल रख दिया। बताओ नेट फ्लक्स कितना आएगा इसके थ्रू? अगर इसके थ्रू नेट फ्लक्स निकालने जाओगे तो आप फाई क्या लिखोगे? चार्ज इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखोगे? लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अच्छा, चार्ज इनक्लोज मतलब कितना चार्ज बंद किया इसने? नेट चार्ज निकालना, जरा कितना आएगा? 0, क्योंकि एक प्लस का क्यू है, एक माइनस का क्यू है। तो जो चार्ज इनक्लोज होगा वो नेट चार्ज कितना आएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू इनडायरेक्टली 0। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0। अब इस बॉडी के थ्रू भी तो फ्लक्स 0 आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसके अंदर चार्ज ही नहीं है। चार्ज तो है, देखो एक प्लस का भी चार्ज है, एक माइनस का भी चार्ज है। तो हम बोलेंगे अगर किसी बॉडी के थ्रू फ्लक्स 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा, तो हो भी सकता है चार्ज 0 और हो भी सकता है कि चार्ज हो उसके अंदर, बस नेट चार्ज 0 आ रखा हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अवेलेबल हो, तब भी फ्लक्स 0 आ जाता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे आंसर? कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया कि अगर किसी बॉडी के थ्रू फ्लक्स 0 होगा तो चार्ज भी 0 होगा, बल्कि ये हो सकता है कि नेट चार्ज जो होगा पूरे बॉडी के थ्रू वो 0 होगा। तो आप इंग्लिश में लिख लेना